गरीब सास की 3 जुगाड़ू बहुएं। गंगा के तीनों बेटे अखिलेश, चंदर और राजेश को हल्दी लग रही थी। तभी मनोरमा गंगा से कहती है, बेटों के ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो गंगा बहन। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा। भगवान की दया से मुझ गरीब माँ के तीनों बेटों का घर बसने जा रहा है और मेरे घर में भी बहुएं आने जा रही हैं। इतनी भी खुश मत हो गंगा बहन, तुम आजकल की इन लड़कियों को नहीं जानती, आते ही बेटे को परिवार से अलग कर देती हैं। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारी तीनों बहुएं भी आते ही तुम्हारा घर परिवार न तोड़ दे। आजकल की लड़कियां ऐसे गरीब ससुराल में कहाँ ही रहती है। मनोरमा की भड़काऊ बातों को सुनकर गरीब गंगा उदास हो जाती है। 2 दिन के बाद वह अपने तीनों बेटों की शादी गुंजा, रूपा और बिंदिया से करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। आओ मेरी बहुओं, तुम्हारी ये गरीब सास तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत करती है। तीनों बहुएं गृह प्रवेश करके अपनी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जियो, जीती रहो मेरी बहुओं, सदा सुहागन रहो बहुओं। मैं जानती हूँ जब एक लड़की की शादी होती है तो वो बहुत सारे सपने लेकर ससुराल आती है, मगर मेरा ये गरीब घर बहुत छोटा है। मगर अब तुम तीनों ही इस घर की लक्ष्मी हो, अब तुम ही अपने प्यार से इस घर को संवारना है। सासू माँ, आप बिल्कुल भी नहीं टेंशन आओ, आप जानत नहीं है आपकी तीनों बहुएं जुगाड़ू हैं, जुगाड़ू। अगली सुबह तीनों जुगाड़ू बहुएं जल्दी उठ जाती हैं। तभी गुंजा झाड़ू लगाने लगती है और कहती है, हारी दादा, ये लप्पू से झाड़ू तो लग ही नहीं रहा। ऐसे तो ससुराल की सफाई हो वैसे रही, अब हमला ही कोनो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी अचानक गुंजा की नजर ससुराल के आंगन में खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसके पत्तों से वो एक बढ़िया सी झाड़ू बना देती है और टशन भरे अंदाज में कहती है, अरे गजब गुंजा का फंटास्टिक जुगाड़ू झाड़ू बनाया तुमने। इसके बाद वो जल्दी से सफाई कर लेती है और तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। आज हम तीनों का हमारे गेंदा फूल ससुराल माँ पहली रसोई है। तीनों खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं, मगर गरीबी के चलते रसोई में बहुत ही थोड़ा सा राशन होता है। हे राम जी, चंदा गुंजा, इतने थोड़े से राशन में हम तीनों अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कैसे करेंगे। बिंदिया, हम तीनों जुगाड़ू बहुएं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। फिर तीनों जुगाड़ू बहुएं 2-4 आलू से ही तरीदार सब्जी और पूरी बनाकर अपनी सास और पति को परोसती हैं। ये सब्जी पूरी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है, मजा आ गया खाकर। सचमुच में आज बड़े दिनों बाद सब्जी पूरी खाई है, मेरा तो दिन बन गया। अब चलो काम पर चलते हैं, परिवार बढ़ गया है इसलिए खर्चा भी बढ़ गया है। बेटों के जाने के बाद गरीब गंगा हिचकिचाते हुए कहती है, बहुओं, रसोई में तो बहुत ही थोड़ा सा राशन था, फिर तुमने ये सब्जी पूरी कैसे बनाई। जुगाड़ लगाकर माँ जी, बस रसोई में 2-4 आलू पड़ा था तो हमने उसे भंडारा आलू पूरी बना लिया। जुग जुग जीती रहो बहुओं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे 3 लक्ष्मी जैसी बहू मिली। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन वो तीनों घर के खर्चे का हिसाब लगाती हैं। बाप रे, हमारे ससुराल में तो महीने भर में 1500 रुपए का दूध, चीनी, चाय पत्ती में चला जाता है और फिर एक सिलेंडर 1100 का आता है। अरे ये तो देखो रूपा, कोटे से 2 रुपया किलो चावल गेहूं खरीद कर आवत है और ससुरा चक्की वाला 5 रुपए किलो की पिसाई लेते। अब हम तीनों बहुओं को ही कोनो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे घर माँ हाथ चक्की तो है ही, इसीलिए अब हम तीनों बहुएं खुद से गेहूं फटकर उके पिस के आटा बना लेंगी। हमारे इस जुगाड़ से सासू माँ के पैसे बचेंगे। हाँ, और हम इतनी गरीबी में गैस सिलेंडर खरीदने में पैसे नहीं फूकेंगे, बल्कि चूल्हा झोंकेंगे और जंगल से फ्री फंड की लकड़ियां लाकर चूल्हे पर खाना बनाएंगे। इससे सिलेंडर के पैसे बचेंगे तो हमारी दूसरी जरूरत में काम आएंगे। थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए तीनों जुगाड़ू बहुएं कोटे से मिला गेहूं हाथ चक्की में पीसती हैं, जिससे कि उन दोनों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। आखिरकार हम तीनों ने हाथ चक्की पर सारा गेहूं पीसकर आटा बना लिया। अब महीने भर के आटे की छुट्टी हो गई। ये सुनकर गरीब सास गंगा अपनी तीनों बहुओं को डबडबाई आंखों से देखकर कहती है, बहुओं, भगवान तुम जैसी जुगाड़ू बहू हर गरीब सास को दे। फिर तीनों बहुएं जुगाड़ लगाकर 4 ईंट और मिट्टी के घर के आंगन में ही चूल्हा बना लेती हैं और कड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं और धुआं झेलकर खाना बनाती हैं और गैस सिलेंडर का पैसा बचा लेती। मगर इसी बीच उन तीनों के पति जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो जाती है और उनका काम छूट जाता है।
हे भगवान, क्या तुझसे हम गरीबों का रूखा सूखा खाना भी देखा नहीं जा रहा था, जो तूने मेरे बेटों से काम छीन लिया। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। फैक्ट्री में जैसे तैसे मजदूरी करके ही तो घर की दाल रोटी चल रही थी, अब क्या होगा। कल चलकर देखेंगे। गुंजा, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है क्या? जी आप सब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर गुंजा रसोई में जाती है। रसोई में तो एक भी सब्जी नहीं रखी। लगता है आज मेरे परिवार को नमक रोटी ही खाकर गुजारा करना होगा, मगर अगर यही हाल रहा तो कल को तो नमक रोटी के लिए भी झकना पड़ेगा। ये गरीबी भरी जिंदगी देखते देखते इतने साल हो गए। अपने घर में छाई गरीबी को देखकर गंगा का दिल भर आता है और यही वो सोच रही होती है कि अब क्या बनाया जाए। एक आधा तो भाजी तरकारी भी नहीं है, क्या बनाएं? अरे बिंदिया, हम अपने गांव में सीताफल के पत्तों साग बनाते थे ना, वही बना लेते हैं। तीनों बहू सीताफल के ताजे पत्तों को तोड़कर बहुत ही स्वादिष्ट साग बनाकर अपने पति और सास को खाना खिलाती हैं। अरे ये किस चीज की सब्जी है? बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही है। प्यारे पतिदेव, ये सीताफल के पत्तों की सब्जी है। वो क्या है ना, रसोई में कोई भी सब्जी नहीं थी तो हमने अपना जुगाड़ लगा लिया। बीवी हो तो ऐसी, हर बार ये तीनों कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उन तीनों के पतियों को फिर से काम मिल जाता है और एक सुबह जब रूपा चाय बनाने के लिए दूध उबाल रही होती है तभी दूध फट जाता है। हाय दैया, पिटे मुंह, ये भी सुबह सवेरे ही होना था। अरे ऐसा भी क्या हो गया बहू? अब देखिए ना माँ जी, दूध फट गया। हे राम, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब आज के दिन तो चाय के लिए भी तरसना पड़ेगा। सारा का सारा दूध फट गया। जा बहू, इसे फेंक दे, अब किस काम का है? अरे अम्मा जी, ये फटा हुआ दूध भी तो बहुत काम का है, आप बस देखती जाइए। ये बोलकर बहू उस फटे हुए दूध को फेंकने की बजाय पनीर बना लेती है और झटपट से आटा गूंथकर भरवा पनीर के पराठे बनाती है, जिसे सभी खुश होकर खाते हैं। क्यों सासू माँ, कैसा लगा आपकी बहू का जुगाड़? बहुत ही बढ़िया रूपा बहू। पराठा खाकर जैसे ही सास जूठे बर्तन रखने आंगन में आती है तो अपनी बहू को राख से बर्तन मांजते हुए देखकर कहती है, अरे ये क्या बिंदिया बहू, तू इस तरह से राख से बर्तन क्यों मांज रही है? अगर बर्तन मांजने का साबुन खत्म हो गया था तो मुझे बता देती, मैं दूसरा मंगवा देती। अरे नहीं, जरूरत नहीं थी सासू माँ, वैसे भी साबुन के पीछे पैसा बहाना बर्बादी है। ये बड़का बड़का एड ब्रेक तो बना देते, एक चम्मच विम जेल घोलो और सारी बर्तन धो लो। मगर हम हैं भैया जुगाड़ू बहुरिया, हम तो चूल्हे के काले राख से कालुए बर्तन को भी एकदम चकाचक चमका देते हैं। देखिए। अपनी जुगाड़ू बहू की ये बात सुनकर गंगा खुशी से हंसते हुए कहती है, मान गई बहू रानी, तुम तीनों जुगाड़ू बहू से कोई भी नहीं जीत सकता। इसी तरह से गरीब सास की तीनों बहुएं जुगाड़ लगाकर बचाए हुए पैसों को जोड़कर अपने पति को देती हैं। ये लीजिए, हम तीनों ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे बचाए हुए थे, इसे लगाकर आप तीनों भाई कुछ अपना काम शुरू कर दीजिए। क्या बात है, हमारी जुगाड़ू बीवी का तो सचमुच में जवाब नहीं। आखिर बहुएं किसकी हैं? गंगा की। जुग जुग जीती रहो मेरी जुगाड़ू बहुओं। उन पैसों से वो तीनों भाई छोटे से कारोबार की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन से उनकी तरक्की बढ़ती जाती है और गंगा के घर के गरीबी भरे हालात ठीक हो जाते हैं, जिसका श्रेय वो हमेशा ही अपने तीनों जुगाड़ू बहू को देती हैं।